नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसका चक्र हमेशा घूमता रहता है। इसलिए हर एक इंसान को समय के साथ चलना बहुत ही ज़रूरी है, यानी समय का पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करके उसका दुरुपयोग करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में ना ही कभी सफल हो पाता है और ना ही कभी खुश रह पाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय का हमारी जीवन शैली में कितना महत्व है और उसका सदुपयोग हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं। इसी से संबंधित आज की स्टोरी है, आप नहीं बदलेंगे तो समय माफ़ नहीं करेगा। हृदय 12वीं कक्षा का छात्र था। वह शाम के 4 बजे स्कूल से घर आया और सीधा खाने के मेज पर आ गया और बोला, मम्मी पूछो मत, आज तो बहुत तेज़ भूख लगी है, खाने में क्या बना है? बेसन की सब्जी और नमकीन चावल। तुम्हें तो ये दोनों ही रेसिपीज़ बहुत पसंद है ना, खाना निकालो, सरिता ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। हाँ माँ, हृदय यह कहकर हाथ मुंह धोने चला गया। जब वह कोई 2 से 3 मिनट के बाद खाने के मेज पर आया तो अचानक ही प्लेट में काली कोई चीज़ दिख गई। हृदय ने हाथ में उसे लेकर देखा, फिर नाक से सूंघा। इसके बाद माँ की तरफ देखते हुए बोला, मम्मी ये क्या है? तंबाकू का टुकड़ा है ना? सरिता सोच में पड़ गई कि खाने की प्लेट में तंबाकू का टुकड़ा कैसे आ गया। हृदय माँ को देखते हुए बोला, मम्मी तुम यही सोच रही हो ना कि खाने की प्लेट में तंबाकू कहाँ से आया? सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पापा किचन में ही तो खड़े आज सुबह बना रहे थे तथा रह रहकर ठोक भी रहे थे। सरिता ये सुनते ही शेंप सी गई। हृदय बोला, मम्मी मैं ये तंबाकू वाला खाना नहीं खा सकता। यह कहकर हृदय आगे बोला, माँ क्या तुमने कभी पापा को तंबाकू खाने से मना किया? पापा तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं। हृदय के ये पूछने पर सरिता सकुचाते हुए बोली, कई बार मना किया, लेकिन तुम्हारे पापा मेरी बात कभी सुनते ही कहाँ हैं। सरिता यह कहते कहते अचानक ही बरामदे की ओर देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे बरामदे में कोई हो। बरामदे में प्रदीप पर्दे की आड़ में खड़े थे। सरिता का शक करना सही था, लेकिन वह दूसरे कार्यों में बिजी थी, जिससे बरामदे में आकर यह मालूम ना कर सकी कि बरामदे में कौन है। प्रदीप ने माँ बेटे की बातें अच्छी तरह से सुन ली थी। वह चुपचाप बेडरूम में आ गए। जीवन में पहली बार वह इतना अत्यधिक बेचैन थे। बार बार तंबाकू की पुड़िया की तरफ उनकी नज़र आ रही थी, पर तंबाकू उठाकर खाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वह तंबाकू खाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं खा पा रहे थे। प्रदीप ने ऊंची आवाज़ में कहा, सरिता 1 कप कड़क चाय ले आओ। सरिता ने आवाज़ सुनी और चाय बनाना शुरू कर दिया। कोई 10-15 मिनट के बाद वह बेडरूम में पहुंची। चाय का कप उन्हें थमाते हुए बोली, क्या बात है? कड़क चाय तो तुम नहीं पीते हो? हाँ, मैं कड़क चाय नहीं पीता, पर क्या करूं, इस समय तो मजबूरी है। यह कहकर प्रदीप चाय पीने लगा। सरिता की समझ में प्रदीप की बात नहीं आई। हाँ, इस बात को लेकर वह जरूर परेशान थी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रदीप के लिए कड़क चाय जरूरी हो गई है। सवाल जब उठते हैं तब व्यक्ति को हर एंगल से सोचने पर मजबूर कर देते हैं या प्रेरित करने लगते हैं। अधिकांश लोग सवाल को गलत मानते हैं, लेकिन मैं तो सवालों को व्यक्ति के विकास में सहायक मानता हूँ। जो व्यक्ति सवाल नहीं करता है, जो बच्चा क्यों और कैसे का प्रयोग नहीं करता, भला उसका विकास कैसे हो सकता है। सरिता ने प्रदीप के दिन भर की दिनचर्या पर ध्यान रखना शुरू किया। सुबह से शाम तक की उनकी दिनचर्या पर नज़र सरिता ने रखी तो पता चला कि प्रदीप ने तंबाकू खाना बंद कर दिया है। तो इसकी तलब को शांत करने के लिए नई नई तरकीबें और चीज़ें अपनाने लगे, ताकि तंबाकू का नशा धीरे धीरे छूट जाए। नशा कोई भी हो, वह अत्यंत ही घातक होता है। नशे की लत एक बार पड़ जाने के बाद उसे छोड़ना इतना आसान कहाँ होता है। नशा छोटा हो या बड़ा, उसको छोड़ने के लिए
बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। मजबूत इच्छा शक्ति वाले ही नशा का परित्याग कर पाते हैं। प्रदीप में मजबूत और प्रबल इच्छा शक्ति का अभाव अभी भी था, तभी तो वह तंबाकू का विकल्प चाय में, कभी किसी भोजन में तो कभी किसी कार्य में तलाश रहे थे। सरिता प्रदीप को अपने आप से लड़ते हुए देखकर भावुक हो उठी और उसने यह निर्णय कर लिया कि वह प्रदीप की इस कार्य में मदद करेगी। यह केवल उनकी ही जंग नहीं है, सबकी ही है। सवाल करने से अक्सर ही लोग घबराते हैं। ना तो सवाल करने वालों से घबराएं और ना सवाल से घबराएं। सवाल ही किसी भी समस्या का निदान है। हृदय ने सवाल ही तो किया और एक के बाद एक सवाल करता ही चला गया और इसका नतीजा बहुत ही बढ़िया निकला। माँ, क्या तुमने कभी पापा को तंबाकू खाने से मना नहीं किया? यह सवाल भले ही साधारण लगता हो या भले ही यह सवाल एक बच्चे ने उठाया हो, लेकिन इसमें दम है। मैं आपको एक बता दूं, कोई भी सवाल या कोई भी नशा छोटा नहीं होता। जैसे एक छोटा सवाल भी एक समस्या के समाधान की ओर ले जाता है, वैसे ही एक बहुत छोटा सा नशा व्यक्ति को तबाही, बर्बादी और मौत की तरफ ले जाता है। प्रदीप को सरिता ने जाने कितनी ही बार तंबाकू खाने से मना किया था, नफ़ा नुकसान की बातें की थी और तंबाकू से होने वाले भयंकर और ख़तरनाक रोगों के विषय में बताया था, पर प्रदीप ने उसकी सीखों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। आज प्रदीप की ज़िंदगी 1 मिनट में ही बदल गई थी। सिर्फ 1 मिनट काफ़ी होता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब वह 1 मिनट प्रेरणादायक हो, मर्मस्पर्शी और शिक्षाप्रद हो। हृदय ने जो सवाल अपनी माँ से अपने पिता के बारे में किया, उस तरह के सवाल तो जाने कितनी ही बार सरिता कर चुकी थी, लेकिन प्रदीप की सेहत पर या दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। बात ऐसी है कि यह सवाल एक बच्चे ने किया था और वो भी अपनी माँ से। वह सवाल पिता के बारे में था। पिता ने जब सुना बेटा माँ से सवाल कर रहा है कि तुमने पापा को कभी तंबाकू खाने से मना नहीं किया, और माँ ने जब बताया कि मना तो कई बार किया पर वह किसी की सुनते ही कहाँ हैं, तो प्रदीप का माथा ठनक गया। वह फौरन ही समझ गए कि बच्चों के लिए एक आदर्श पिता बनना है तो सबसे पहले अपनी लतों में बदलाव लाना होगा। 1 मिनट के अंदर ही प्रदीप ने ये सब सोच लिया कि मामला गड़बड़ है। तंबाकू को नहीं छोड़ा तो हो सकता है कल को बच्चे उनकी सुने ही नहीं। तो दोस्तों, इस स्टोरी में हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं और उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी गलतियों को हमारे बच्चे देखते रहते हैं और उनका गलत प्रभाव उनके जीवन के ऊपर पड़ता है। जैसे कि हमने इस स्टोरी में सुना कि किस प्रकार से हृदय के एक छोटे से सवाल ने प्रदीप की उस छोटी सी गलती का उसे अनुभव करवा दिया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।